एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर शाम के टाइम ये छोटे छोटे आलू है ना, इनको धो के और इनको छील रही हूँ, क्योंकि इनसे मैं बनाने वाली हूँ आज आलू फ्राई, मतलब आलू फ्राई करने वाली हूँ। इसमें बॉईल करूँगी मैं, तो मैं डायरेक्ट इनको ऐसे धो के और बॉईल कर लूँगी, या फिर जैसे ही बॉईल करके फिर इनको छीलना नहीं पड़ेगा। और डायरेक्ट इनको फिर मैं क्या करते हैं, इसको छोंक लगा दूँगी उसमें। तो ये देखिए, यहाँ पर आलू फ्राई हो चुके हैं, और इसको मैंने टमाटर प्याज का जो मसाला तैयार करते हैं वही वैसे ही सेम वही किया था, और उन्हीं में इन आलू को डाल दिया है। और ऊपर से इसमें आमचूर और चाट मसाला भी डाल दिया, जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ गया है। तो यहाँ मैंने 2 प्लेटें लगा दी हैं बच्चों के लिए। और ये बच्चों ने मोमोज़ खाए थे, तो उसकी चटनी बच गई थी, तो उसी चटनी को इसके साथ में मिलाकर खाएंगे। तो आलू बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, मतलब इस तरह के आलू सर्दियों में आते हैं, छोटे छोटे आलू। तो इस तरह से हम बना के खा लेते हैं, अच्छे लगते हैं। इसके साथ हरी चटनी, धनिया की चटनी जो बनती है, वो भी बहुत स्वाद लगती है, टेस्टी लगती है। तो यहाँ बच्चे खा रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को ये दूध दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप में दूध डाल दिया है। और वैसे मैं कभी इनमें गुड़ में मिला के दे देती हूँ, और जो हॉर्लिक्स रखा है उसे मिला के दे देती हूँ कभी कभार। तो आज मैंने हॉर्लिक्स दे रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 1-1 चम्मच चीनी डाल दी है उसमें। हॉर्लिक्स आपको दिखा रही हूँ। तो इसको मिला दूँगी और बच्चे पी लेंगे, और उसके बाद फिर हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रह जाते हैं इनके पापा, तो उनके लिए मैं बाद में ही खाना वाना बनाऊँगी। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी 10:30 बज चुके हैं, और बच्चों ने खाना वाना खा लिया है सबने। और अभी बच्चे सोए नहीं हैं, और उनके पापा भी अभी आए नहीं, उनका वेट कर रही हूँ। उनको खाना भी खिला दिया है और दूध भी पी लिया इन्होंने, फ्री हो चुके हैं। लेकिन देखो, इतना लेट आते हैं, 10:30 हो चुके हैं। और कभी कभी तो आ जाते हैं 10 के बाद ही आते हैं, लेकिन कभी 10, 10:15, 10:30, कभी 11 ही बज जाते हैं। तो इतना लेट हो जाता है। और हम लोगों को पता है, काम करते करते आएंगे तब मैं रोटी बनाऊंगी। उसके बाद किचन का पूरा सारा काम समेट के मुझे पूरे 12 बज जाते हैं काम ख़त्म करते करते। और इस टाइम 12 बजे तक और लोग अपनी एक एक नींद भी ले लेते हैं, और हम लोग अभी जगे रहते हैं। तो उनका ही वेट कर रही हूँ, जल्दी आएँ तो रोटी वोटी बना के जल्दी से काम वाम ख़त्म करके सोए भी। इस वजह से बहुत लेट हो जाता है। तो चलो, जब तक वो आते हैं तब तक मैं क्या करती हूँ, मैं अपना फ़ोन वोन देखूँगी, टाइम पास करूँगी। और रोटी पता ठंड में अगर पहले से बना रख दो ना रोटी,
तो फिर ना ठंडी रोटी अच्छी लगती नहीं है, तो गरम गरम ही बनाती हूँ मैं। वैसे भी मैं गर्मियों में भी गर्मी बनाती हूँ, और सर्दियों में तो और ज़्यादा ठंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, तो जब भी रोटी सेकूँगी मैं। और ये नेक्स्ट डे फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ आज राजमा। तो राजमे के लिए राजमा मैंने उबाल लिया है, और कढ़ाई में इसमें जैसे सब्जी छोले छोंकते हैं बिल्कुल वैसे ही है, वही प्रोसेस है इसका। तो पहले जीरा डाला है, उसके बाद लहसुन प्याज का अदरक का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसे डाला है, उसको भूनने के बाद टमाटर डाल दिया है, और फिर सारे मसाले ऐड कर दिए इसमें, जो सारे बेसिक मसाले होते हैं वही मसाले सब डाले हैं। तो इस मसाले को मैं अच्छे से पकाऊंगी जब तक ये अच्छे से तेल नहीं छोड़ देगा, तब तक मैं पकाती रहूँगी। उसके बाद इसमें राजमा मिक्स कर दूँगी, और जब तक मेरा मसाला पक रहा है तब तक मैंने इधर चाय रख दी है बनाने के लिए, और साथ में सारे काम चलते रहते हैं। और देखिए मसाला पका है, तब तक मैंने आटा भी अपना निकाल लिया है, और इधर जैसे ही मसाला पक गया है तो इसमें मैंने छोले वो राजमा डाल दिया है इसमें, और उसमें डालने के बाद थोड़ी देर इसको 5 मिनट और पकाऊंगी मैं। और सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद, घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ नीचे, यहाँ पर गेहूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रहे थे गेहूँ साफ़ करने, लेकिन टाइम नहीं लग पा रहा था, क्योंकि उनकी अकेले मुझसे उतना हो नहीं पाता, तो हम दोनों साथ में लगे हुए हैं यहाँ पर। तो दोनों ही गेहूँ साफ़ कर रहे हैं, मतलब इसमें थोड़े से घुन हो गए थे, तो हमें लग रहा था कि बढ़ ना जाए घुन, इस वजह से दोनों साथ में लगे हुए हैं। उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी मेरी। वैसे ये काम कोई करते ही नहीं है घर का, छोटे मोटे काम, लेकिन जैसे बड़े बड़े काम होते हैं तो उसमें मेरी हेल्प करा देते हैं। तो आप यहाँ देख ही रहे हो। तो ये एक पहले ये छांट रहे हैं, उसके बाद उसका जो मेन जो होता है ना, मतलब फाइनल टच मैं दे रही हूँ उसको, कि कुछ बचा तो नहीं है, तो उसको मैं छांट रही हूँ। और बाद में फिर पीयूष भी ट्यूशन से आ जाता है, तो उसको भी हम लगा लेते हैं इसी में। तो ये मतलब ये मान लो हमें 2-3 घंटे लग गए इस पूरे गेहूँ साफ़ करने में। हमारे 2 क्विंटल करीब, 2 क्विंटल से थोड़ा सा कम होंगे। तो ये सारे हमने गेहूँ साफ़ किए हैं इसमें। और मतलब इतना बोरिंग नहीं लग रहा था, काम सही लग रहा था, क्योंकि मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। इस दिन बारिश हो रही थी, और हम लोग इस काम में लगे हुए थे, और जल्दी आ गई थी। 9:30 करीब हम लग गए थे इस काम करने में, और हमने ये 12 साढ़े 12 तक ये काम अपना कर लिया था सारा। तो फाइनली मेरा ये काम आज हो ही गया। तो यहाँ पर हम दोनों साफ़ करते जा रहे हैं, और जैसे ही साफ़ करके रखते जा रहे हैं तो पीयूष आ गया था, उसे बोल दिया कि इसमें बोरियों में भर दो, तो वो पीयूष इसमें भरने में लगा हुआ है। और इसको हम अच्छे से साफ़ करके हमने इसमें दवाई वगैरह डाल के अच्छे से रख दिए अपनी कुटिया में, क्योंकि अभी तो ये 7-8 महीने चलेंगे गेहूँ। तो हमारे ये अच्छे वाले गेहूँ हैं, राशन के नहीं है, वैसे गेहूँ हैं ये अच्छे वाले गेहूँ। तो क्या बोलते हैं इनको, एमपी गेहूँ। हाँ, एमपी के गेहूँ हैं ये, एमपी वाले गेहूँ तो अच्छे गेहूँ हैं, इनसे रोटी भी अच्छी बनती है। तो वही हम लोग साफ़ करने में लगे हुए थे, तो पीयूष से मैंने बोला थोड़ा सा वीडियो बनाना। और ये देखो ये 2 कट्टे हैं, ये दो बोरियां हैं जो पीयूष ने भरी हैं पूरी। तो इन्होंने भर दिया है इसमें, लेकिन हमें ये पलटनी बाद में, कुटी वो जो हमारी क्या बोलते हैं इसको, कुठिया, कुठिया बोलते हैं, कुठिया के अंदर पलट दिया। तो पीयूष ने देखो ये घुन जो हमारे गेहूं का दुश्मन है, इनकी वजह से हमने आज इतनी मेहनत करी, तो इसे कैप्चर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और पता है आज अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 3, और लग रहा है जैसे कि मॉर्निंग हो रही है, सुबह हो रही है, क्योंकि आज ना हमारे यहाँ मौसम ऐसा है कि बारिश हो रही है, तेज़ तेज़, तेज़ तेज़ नहीं, मतलब हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, और सुबह से बहुत ही ठंडा मौसम है। और आज हमने गेहूँ भी साफ़ किए थे, तो गेहूँ की सफाई आज हो गई फाइनली। बहुत दिनों से टेंशन थी, क्योंकि उसमें ना छोटे छोटे घुन हो गए थे। तो घुन तो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी ये डर था कि कहीं मतलब बढ़ ना जाए। इस वजह से आज हमने सारे गेहूँ निकाले, और उनको अच्छे से छांट के साफ़ करके फिर उसमें दवाई डाली है, उसको फिर अच्छे से रख दिया है। तो काफ़ी सारे गेहूँ हैं, तो उनको फिर हमने सारा साफ़ करके रख दिया है। तो हम दोनों ही लग गए थे। आज उन्होंने छुट्टी की थी, छुट्टी पर थे वो, तो उन्हें आज इसी काम पे लगा लिए साथ में। और खाने में मैंने बनाया था राजमा और चावल और रोटी और दूध लेकर आया था। तो सब्ज़ी तो मैंने सुबह मॉर्निंग में बना दी थी, राजमा मैंने सुबह ही बनाया था, क्योंकि परी स्कूल गई थी ना, तो सुबह मैंने नाश्ता पानी तो हो गया था, मतलब उसके लिए लंच पैक किया था, राजमा बनाया था, और बाकी काम मैंने मतलब बाकी खाना पीना बाद में बनाया। तो हमने 12:30 बजे हम फ्री हो गए थे, सुबह 9:30 बजे लगे थे गेहूँ वगैरह साफ़ करने। तो उसको मैं ऊपर झाड़ू लगा के गई थी, अपना सारा सेट वेट करके गई थी बस, क्योंकि गेहूँ साफ़ करने थे तो कोई फ़ायदा नहीं है नहाने का, मतलब नहाती तो फिर से वही रेत रेत से हो जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो उसमें से निकलता ही है।
तो इस वजह से जब गेहूँ साफ़ हो गए उसके बाद खाना वाना बनाया मैंने, मतलब चावल बनाए थे और रायता बनाया था, और फिर नहाए धोए हैं। तो अब जाके काम सारा फिनिश हो गया है और अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब बज रहे हैं 3 और बच्चों का टाइम हो जाएगा ट्यूशन का 3:30 से। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज मौसम भी ऐसा है, बारिश भी हो रही है और छुट्टी पर भी है, और सुबह से मैं भी काम में लगी हुई हूँ। तो आज छुट्टी कर देती हूँ ट्यूशन की। तो देखो मैसेज तो मैंने डाल दिया है अपने ट्यूशन ग्रुप पर, अब कॉल भी कर देती हूँ कि आज छुट्टी पर, और इसकी जगह मैं संडे को पढ़ा दूँगी। ठीक है, तो मैं आराम करूँगी क्योंकि देखो मौसम मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मौसम कैसा हो रहा है। दिख रहा है बारिश भी हो रही है, जिनकी बूंदी पड़ रही है। देखो बैठ के मैं दिखाती हूँ, तो गिरी हुई है, तो बारिश हो रही है, वो बूंदी भी पड़ रही है हल्की हल्की। अब मन नहीं कर रहा कि मैं कुछ और करूँ, तो खाना वाना हो गया है और जाके थोड़ी देर आराम करूँगी। अब उठूँगी आधा 1 घंटे बाद, फिर मैं चाय वगैरह बनाऊँगी। चलो चलते हैं फिर। और थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं फिर से लगी हूँ काम में, क्योंकि नहाना वाना हो गया था लेकिन कपड़े नहीं धोए थे, तो मैंने बाद में थोड़ी मशीन लगा ली थी। मैंने चलो ऐसी मशीन में निकाल देती हूँ, वैसे ही सुखाने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने घर में ही सुखा लिए स्टैंड पे कपड़े, क्योंकि बाहर तो डाल नहीं सकती, वैसी बारिश हो रही है। और उसके बाद यहाँ चाय बना ली है, तो ठंड में चाय पीने की तो बात ही अलग है। ठंड भी बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो यहाँ पर हम चाय पियेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। एवरीवन, तो अब मैं साग साफ़ करने जा रही हूँ, क्योंकि आज बनाना है शाम को साग। आज वैसे मैं साग नहीं बनाती, लेकिन आज गली में उन्होंने जैसे घर पर थे ये, तो उन्होंने देख लिया कि साग वाला आया है, तो उनका मन कर गया कि साग ले लो। तो वैसे तो मेरा मन नहीं था, क्योंकि आज देखो गेहूँ वगैरह भी साफ़ किए थे, तो मेरा टाइम नहीं मिल पाएगा इतना, लेकिन उनका मन था, इसलिए मैंने चलो ले लेती हूँ, कोई नहीं साफ़ कर लूँगी। तो अब इसे मैं साफ़ करूँगी, कट करूँगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको। ये भी नहीं बहुत बड़ा काम है, मतलब बनाने से ज़्यादा ना सफाई करने में, इसकी साफ़ करके काटना बहुत ज़्यादा। अरे बच्चे चुप हो जाओ, इतना बोलते हैं बच्चे ये। तो पता है ये ना बनाने से ज़्यादा ना इसको साफ़ करना और कट करना बहुत बड़ा काम लगता है। तो लेकिन बन जाता तो अच्छा भी लगता है खाने में, और ये हेल्दी भी है। तो आज मैं ये बनाऊंगी और इसी की रेसिपी शेयर करूंगी। देखो मेरा वीडियो वैसे कल से चल रहा है, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो मैं इसी वीडियो में इसको ऐड कर दूंगी, और नहीं तो फिर मैं इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको जल्दी से कट कर लेती हूँ, साफ़ करूँगी फिर कट करूँगी। गाइस देखिए, मैं यहाँ बस साग साफ़ कर रही थी, वहाँ बच्चे खेलने में लगे हुए थे। तो हमारी छोटी वाली बाबू देखो ये अंदर चली गई थी, और वहाँ ड्रेसिंग के पास जाके सारी लिपस्टिक उसने मुंह पे लगा ली है। तो यही कारनामे करते हैं बच्चे। तो देखो कैसे मुंह पूरा रंग लिया है, तो इसको अभी से शौक चढ़ गया है लिपस्टिक लगाने का। तो नेक्स्ट वीडियो आपको नहीं, साग की रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो बाय बाय।